एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। वो उस जंगल में आराम से खाना खा के बदलते मौसम के अनुसार जीना आदत कर लेते हैं। इसीलिए मौसम बदलने पर उनके अनुकूलित वातावरण की तरफ जाना बंद कर देते हैं। एक दिन एक तोता उसकी दोस्त कबूतर से ऐसे कहने लगी, दोस्त, मेरी बात सुनो ना। तुम भी मेरे साथ मिलके कहने से हमारे बाकी दोस्त हमारी बात सुनेंगे। लगता है इस साल ठंड के मौसम में हमारे जंगल में बहुत ठंड पड़ेगी। इसीलिए थोड़े दिनों तक हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल को जाके रहेंगे। दोस्त, तुम्हारा विचार क्या है? ऐसे तोता कहती है। तब कबूतर बहुत आसान से तोते की बात को टाल देता है। अरे, फिर से शुरू कर दी क्या? तू क्यों इतनी डरती है रे? तेरे डर के वजह से ही तुझे सब कुछ ज्यादा लगेंगे। हम पैदा होके इतने दिन हुए, अब तक कितने सारे ठंड के मौसम देखे रे। ऊपर से हमारे पिता और दादा भी यहीं रहे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही डरने लगे। बेकार के डर को हटाकर आराम से रहो तोता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम सबके सर मत खाओ। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी। ऐसी चिड़िया की बात को टालकर चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। जंगल में ठंड धीरे धीरे से बढ़ने लगा। तब एक दिन चील और कौवा ऐसे बातें करने लगे। कौवा जीजा, लगता है जैसे तोते ने कहा, ठंड के मौसम से ज्यादा ठंड पड़ने वाला है। बेचारी, वो हमें बहुत बार बोली, लेकिन हमने नहीं सुना। इसीलिए हमें छोड़कर वो उसके परिवार को लेके दूसरे जगह चली गई। अभी तो हम कहीं भी नहीं जा सकते और हमें मजबूरन यहीं रहना पड़ेगा कौवा। हाँ जीजा, हमारे बहुत सारे दोस्त अंडे रखे। अगर हम पहले ही उस तोते की बात सुन लेते तो ये अंडे और एक सुरक्षित जगह रख लेते। पर अब हमारे दोस्त उनके अंडों को छोड़कर नहीं जा सकते ना चील जीजा। इस साल हमें इस ठंड से भगवान ही बचाए। पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बातें करते हैं। इस तरह देखते देखते ठंड की तीव्रता बढ़कर बर्फ बारिश की तरह गिरने लगा। उस ठंड को सह नहीं सके और छोटे छोटे पक्षी मरने लगे। उससे जंगल पूरा उदासी से भर गया। बाकी पक्षी उस ठंड से बचने के लिए सुबह थोड़े धूप रहे समय में जंगल में मिले थोड़े लकड़ियों को लाकर ठंड पड़ते समय उनसे आग जलाकर ठंड से बच जाते। तब एक कौवा ऐसे कहने लगा, पता नहीं ये आग जलाने का आइडिया किसने दिया है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे हर रोज आग जलाकर हम इस ठंड से बच सकते हैं। ऐसे कह के बाहर आग के पास बैठकर बहुत सारे पक्षी ठंड से बचते समय आधी रात बीतने के बाद बहुत बर्फ पड़ना शुरू होता है। उससे आग बुझ जाती है। उससे सभी पक्षी ठंड से तड़पकर मर जाते हैं। इस प्रकार आग वाला आइडिया भी काम न करने पर बहुत सारे पक्षी बलि हो गए हैं। एक दिन उस तोते का दोस्त कबूतर की पत्नी उसके पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए, उस दिन तोते ने बहुत अच्छी बात बोली कि इस ठंड के मौसम में यहाँ रहना ठीक नहीं है करके। पर उस दिन उसकी बात को कोई नहीं सुने। अभी देखिए, इस जंगल में पड़ रहे ठंड से कितने सारे पक्षी ठंड से तड़पकर मर रहे हैं जी। जो हुआ सो हुआ, तू छोड़ दे रे। एक काम करते हैं, उस पेड़ के नीचे चूहे का घर बहुत दिनों से खाली है ना। आज ठंड से बचने के लिए रात को हम वहाँ जाएंगे। जमीन के अंदर थोड़ी गर्मी भी रहेगी। आज रात को हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है? ऐसे कह के उसकी पत्नी और बच्चों को लेकर चूहे के घर जाता है। पर वहाँ रहे एक चूहा इस कबूतर के परिवार को खा लेती है। इस प्रकार जंगल में ठंड के मौसम में चारों ओर खतरे रहते हैं। सारे पक्षी ठंड का मौसम आने पर तरह तरह के कारणों से मर जाते हैं। पर थोड़े बड़े पक्षी चील और उल्लू जैसे पक्षी ठंड से सहकर रहते हैं। पर छोटे छोटे सभी पक्षी मर जाते हैं। तब चील भगवान से ऐसे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर कोई बात करने से उस बात को हमें टालना नहीं चाहिए। उस विषय में रही सच के बारे में सोचना चाहिए भगवान। उस दिन तोते ने हमें बताया
पर हमारी कमजोर बुद्धि नहीं सुनी। उसका फल है आज इतनी ठंड को हम सह नहीं पा रहे और बहुत सारे पक्षी मर गए। आज तो हम जिंदा हैं, पर पता नहीं कल परसों हमारी बारी भी आएगी। इसीलिए जीने के लिए तुम्हारे भेजे संदेश को हमें सुनना है। ऐसे कह के भगवान से प्रार्थना करने लगा। ऐसे 2 दिन बाद बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने पर रात को चील और उल्लू भी मर जाते हैं। इस प्रकार ठंड के मौसम में जंगल में रहे सभी पक्षी मर जाते हैं। एक गांव में एक किसान नर चिड़िया था। उसकी पत्नी कबूतर थी। उन दोनों को बेटी चिड़िया थी। चिड़िया आम का व्यापार करके परिवार को चलाने लगा। बेटी चिड़िया स्कूल को जाकर पढ़ाई करती थी। कबूतर तो घर पर ही रहती थी। सुनो, मैं आम बेचने जा रहा हूँ। घर आने तक थोड़ी देरी होगी, क्योंकि शहर जाकर ताजे आम लाना है ना। ठीक है जी, आते समय हमारे लिए सब्जियां लाइए और बेटी के लिए खाने के कुछ लाइए ना। ठीक है, लेकिन बेटी किधर है? वो तो यहीं कहीं खेल रही होगी, क्योंकि आज स्कूल नहीं है ना। ठीक है, घर पर संभाल के रहो। ऐसे कह के नर चिड़िया वहाँ से निकल जाता है। बीच रास्ते में चिड़िया को बहुत प्यास लगती है। दूर से एक चील तपस्या कर रहा था। वहाँ पानी मिलेगा सोचकर नर चिड़िया जाता है, पर वहाँ पानी दिखाई नहीं देता और चील तपस्या कर रहा था। स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिलेगा? देखो बेटे, यहाँ पानी नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो देखो, यहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर एक आम है। अगर तुम उसे हासिल करोगे तो तुम अपनी प्यास मिटा सकते हो। लगता है आप इधर बहुत दिनों से रहते हो, तो आपको कैसे पानी मिलेगा? मैं तपस्या करता हूँ, मुझे पानी की जरूरत नहीं है बेटे। तुम तुरंत जाकर उस आम को हासिल करो, नहीं तो वो भी तुझे नहीं मिलेगा। चिड़िया बहुत देर तक उस आम की तरफ देखकर उसे हासिल करना मुश्किल है करके सोचता है। घर जाना ही बेहतर सोचकर वापस जाने लगा। इतने में वो चील खुद उस आम को निकाल के देता है। ले लो बेटे, ये आम किसी की भूख मिटाने के लिए काम आएगी। इसे तुम खाकर तेरे प्यास और भूख को मिटाओ। ऐसे चील के दिए आम को खाने के बाद उसके प्यास और भूख मिटाने के बाद चिड़िया को एक संदेह होता है। इतने बड़े पेड़ को सिर्फ एक ही आम आए क्या स्वामी? ऐसे क्यों? देखो बेटे, यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। 10 मील दूर जाने के बाद एक तालाब है। वहाँ से इधर तक पानी लाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे, वो सब सूख गए हैं। सिर्फ एक पेड़ ही बचा है, पर ये पेड़ भी थोड़े दिनों में सूख जाएगा। इस आम के पेड़ तो बहुत मीठे हैं। अगर इस पेड़ को पानी डालें तो अच्छे अच्छे आम देगी ना? उन आमों को बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे ना स्वामी? तो और क्यों सोच रहे हो बेटा, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं दूसरों को भी उपयोग होगा। तुरंत अपने काम को शुरू करो। ठीक है स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जरूर बेटा। उसके बाद चिड़िया हर रोज उस पेड़ को पानी डालने लगा। सूखे पेड़ों को भी पानी डालने लगा। ऐसे हर रोज डालने लगा। एक दिन घर में उसकी पत्नी को अनुमान आता है। आप हर रोज बहुत कम समय ही व्यापार कर रहे हो, बाकी समय में आप क्या कर रहे हो जी? आजकल सभी के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे समय में आप व्यापार किए बिना बेकार घूम रहे हो क्या? सुनो, मैं जो भी करूँगा उसमें सबकी भलाई होगी। थोड़े दिन रुकना, तुझे सब पता चल जाएगा। तब तक मुझे कुछ मत पूछो। बेटी कपड़े पूछ रही है और कुछ चाहिए करके बोल रही है। उन सब के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना? थोड़े दिनों तक मैं तुम्हें कुछ भी खरीद के नहीं दे सकता। बेटी को तुम बोलो, पर आने वाले दिन हमें अच्छा ही होगा। पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जाने दीजिए। कम से कम शाम को हमारे साथ क्या आप मंदिर आओगे? मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ।
ऐसे उसकी पत्नी से कहने के बाद चिड़िया का दिल हल्का होता है, पर वो खुशी थोड़ी देर ही रहेगी। जोर से हवा और बारिश आने लगती है। उस बारिश से चिड़िया को टेंशन शुरू होता है। क्यों आप इतना टेंशन हो रहे हो जी? क्या हुआ? मुझे जल्दी जाना है। बच्ची का ख्याल रखना। मैं बारिश कम होने तक घर नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हो जी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जाना है। ऐसे कह के चिड़िया जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आम के पेड़ के पास जाने पर वहाँ चील बारिश में भीगा हुआ रहता है। मुझे पता है तुम आओगे। ये बारिश कम नहीं होगा। अब हम क्या करें? इस बारिश को हम रोक नहीं सकते ना स्वामी। सब भगवान की कृपा है, हमारे हाथों में क्या है? ये सब कुछ एक प्रकार से तेरे लिए ही हुआ है। हर रोज तुम 10 मील दूर जाकर पानी लाके इन पेड़ों को डाल रहे हो ना। शायद उस भगवान ने तेरी मेहनत को देखकर बारिश बरसाया है। हाँ स्वामी, भगवान अच्छे लोगों को अच्छा जरूर करेगा। ऐसे कह के चिड़िया बहुत खुश होकर वहाँ रहे पेड़ों के पास गड्ढे खोदकर बारिश का पानी ठहरने का इंतजाम करता है। ऐसे 2 दिन तक बारिश होता है। सूखे आम के पेड़ों को अंकुर आने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद सभी पेड़ों को आम आने लगते हैं। उनको देख के चिड़िया बहुत खुश होता है। अब सही समय आ गया है। चिड़िया घर जाकर उसकी कबूतर पत्नी को और बेटी चिड़िया को आम के पेड़ों के पास ले आता है। आम के फलों को देखकर पत्नी और बेटी बहुत खुश होते हैं। इतने दिन आप कहाँ जा रहे हो करके मैं डरती रही। अभी ये पेड़ों को और आम के फलों को देखने से बहुत खुशी हो रही है जी। देखो माँ, तेरा पति बहुत दिनों तक मेहनत करके इस प्रांत को हरा भरा बनाया है। उसकी मेहनत आज मुझे दिखाई दे रही है। तेरे पति ने हासिल किया है माँ। आगे से हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। हमारी बेटी को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हम खुशी से रह सकते हैं। चिड़िया बहुत खुश होता है। चिड़िया के पाले पेड़ों से आम के फल तोड़कर बेच के अच्छे से पैसे कमाते हैं। उस क्षेत्र को एक आश्रम की तरह बनाते हैं। उस प्रांत में चील और चिड़िया का परिवार खुशी से जीने लगते हैं।